दो ग्रह जब साथ मिलकर बैठते हैं तो अपने व्यक्तित्व में यानी अपने देने वाले फल के अंदर बहुत चेंजेस लाते हैं। अपने अपनी जो उनकी क्वालिटीज हैं वो तो प्रोवाइड करते ही हैं दर्शकों, लेकिन परिवर्तन बहुत ज्यादा कर देते हैं। तो आज का ये वीडियो है गुरु शुक्र युति के बारे में कि अगर आपकी जन्मपत्री के अंदर ये दोनों ग्रह साथ किसी भी भाव में बैठे हैं तो फल कैसा देंगे, जीवन के वो कौन कौन से क्षेत्र होंगे जहां पर ये बहुत ज्यादा प्रभाव डालेंगे। तो वीडियो बिना स्किप करे देखिएगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, गुरु और शुक्र, सबसे पहले इनके बारे में एक बात जान लेते हैं कि ये दोनों ही गुरु हैं। जी हाँ, एक तरीके से टीचर हैं और ये अलग अलग फील्ड्स में हमें कुछ सिखाते रहते हैं। गुरु ग्रह का काम तो है ही जिंदगी में ज्ञान से संबंधित, पर शुक्र भी ज्ञान में कोई कमी नहीं रखते हैं। बस दोनों के ज्ञान के क्षेत्र अलग अलग हैं। जैसे गुरु आपको किताबी ज्ञान देंगे, गुरु आपको बौद्धिक ज्ञान देंगे और शुक्र आपको स्किल्स का ज्ञान देंगे, आर्टिस्टिक बनाएंगे, किसी कला क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे, कोई भी ऐसा शौक देंगे, यानी हिंदी का शौक कह रहा हूं मैं, तो कोई भी ऐसी रुचि देंगे जिसके अंदर आपका ज्ञान बहुत अच्छा आगे बढ़ेगा। तो दोनों ही आपको जीवन में कुछ सिखाना चाहते हैं। तो ये बात तो पक्की है दर्शकों कि अगर गुरु शुक्र साथ बैठे हैं तो इसका मतलब ये रहा कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक ज्ञान का भंडार तो रहेगा ही रहेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि ये ज्ञान का भंडार हमें जिंदगी में आगे लेके जाएगा या हमें कुछ नुकसान देगा। देखिए दर्शकों, इसके लिए सबसे पहले समझना होगा कि ये दोनों ग्रह मिलके हमें ज्ञान के साथ कुछ और भी देना चाहते हैं। क्या हमारी पर्सनैलिटी यानी हमारे व्यक्तित्व में कुछ भी और ऐड करते हैं ऐसा जो कहीं ना कहीं कंफ्यूज करता है लोगों को? बिल्कुल करते हैं। जैसे ये नॉलेज तो देते ही हैं पर आपको पैसे से भी उतना ही प्यार करवा देते हैं। यानी इस युति के कारण आपको नॉलेज, मनी और फेम तीनों चाहिए। कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले आप। यानी अगर आपको कोई कार्य मिला, आपने वो कार्य किया, पर सामने वाला पेमेंट पूरी ठीक से नहीं कर रहा, पेमेंट में अड़चने डाल रहा है, तो यहाँ अगर सिर्फ गुरु ग्रह होते ना तो आप थोड़ा शांत हो जाते। पर क्योंकि गुरु और शुक्र दोनों मिले हुए हैं, सम्मिलित होने के कारण आप क्या करेंगे? पैसा दो, रिचार्ज कराओ, सुविधा पाओ। तो ये एक फिलॉसफी रहती है आपकी। ये गलत नहीं है, मैं बोल रहा हूं ना। गुरु और शुक्र की युति आपको इस मामले में बहुत प्रैक्टिकल बना देती है कि नॉलेज का उपयोग भी तो करना है जिंदगी में, प्रैक्टिकल लाइफ को जीना भी तो है। इसीलिए ना आप किसी का पैसा मारते हैं और ना ही अपना पैसा कहीं डूबने देते हैं। यानी इसको ऐसे कहें, आप अपना पैसा कभी नहीं छोड़ते और ना जबरदस्ती किसी का पैसा रखते हैं। अगर आप किसी भी तरह से किसी चीज को सीखना चाहते हैं ना तो भी यह युति बहुत काम आती है। क्यों? क्योंकि दर्शकों, गुरु और शुक्र की युति चीजों की गहराई में उतरने की बहुत क्षमता देती है। देखिए दर्शकों, गहराई में वही उतरेगा जो सवाल पूछेगा, और सवाल वही पूछेगा जिसके दिमाग में कुछ सीखने की इच्छा हर पल रहेगी। गुरु शुक्र की युति आपको एक ऐसी स्थिति बना के देती है जिसके अंदर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ नया पूछना चाहते हैं। लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं जो अभी वीडियो के आखिरी में बताने वाला हूं, तो वीडियो पूरी देखिएगा। तो बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाह रहा हूं कि सीखने में बुराई नहीं है, गहराई में उतरने में बुराई नहीं है। इसीलिए आप चीजों को बहुत अच्छे से सीख लेना चाहते हैं और कभी कभी आप बहुत सारी फील्ड्स में डीपली नॉलेज रखते हैं। ये इस युति का पॉजिटिव साइड है कि गुरु और शुक्र मिलके आपको ज्ञान देते हैं, कुछ नया नया सिखाते रहते हैं। यानी डीप थॉट्स, किसी तरह की रिसर्च, चाहे अब ये किताबी हो, ये अनुभव से हो, या फिर ऐसी जिंदगी की सोच जो फिलॉसफी और साइकोलॉजी से भरी हुई हो, जिसके अंदर समाज भी इन्वॉल्व कर रखा हो। यानी कोई फील्ड आप छोड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए जब आप अपनी बात
लोगों के सामने रखते हैं यानी व्यक्त करते हैं, तो वहां पर भी यह युति आपके बहुत काम आती है दर्शकों। क्यों? क्योंकि ये युति गुरु के रूप में और शुक्र के रूप में आपको लोगों के सामने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन देने के काबिल बनाती है। प्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप हमेशा लैपटॉप या प्रोजेक्टर लेके बैठे हुए हैं। प्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि आप अपनी किसी भी बात को किसी भी समाज, किसी भी संगठन या परिवार के बीच में भी अगर आप रखना चाहते हैं तो आप किस तरह से रखेंगे। पर एक बात कहूंगा दर्शकों, कभी भी अपनी इस क्वालिटी को आप बिगड़ने मत देना, क्योंकि गुरु और शुक्र की युति में एक बहुत बड़ी कमी होती है जिसके कारण सब कुछ व्यर्थ या अनर्थ हो जाता है। वो क्या है, आगे बताता हूँ। पहले एक बात बताऊंगा दर्शकों कि अगर आप ये भी देखना चाहते हैं कि गुरु ग्रह अकेले बैठे हुए किसी भाव में, या इसको ऐसे कहें 12 भाव में बैठ के कैसे फल देते हैं, तो उसकी हमारी प्लेलिस्ट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया जाएगा। ठीक ऐसे अगर आप शुक्र से संबंधित भी देखना चाहते हैं तो उसकी भी अलग प्लेलिस्ट है। इसी तरह अन्य सभी ग्रहों की प्लेलिस्ट अलग अलग है, आप चाहें तो देख सकते हैं कि वो सभी 12 भाव में बैठ के कैसा फल देते हैं। और युति की भी प्लेलिस्ट है जिसके अनुसार आप युतियों के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। जब भी कोई वीडियो पसंद आए तो हमारे मोटिवेशन को और रेज करने के लिए आप लाइक जरूर किया करें दर्शकों। बात को आगे बढ़ाते हैं। मैं ये बता रहा था आपको कि गुरु शुक्र में कुछ कमियां हैं, बताता हूँ। पहले और अच्छाइयां तो जान लीजिए। क्या गुरु और शुक्र करियर की दिशा में कोई एक चुनाव कराते हैं? दर्शकों, आप जॉब करो या व्यवसाय, तरक्की दोनों में करेंगे। हो सकता है जीवन में कुछ ग्रहों की दशाएं ऐसी आ जाएं बीच में जो आपकी तरक्की को रोक दें, पर ये दोनों ग्रह युति में मिलके आपको तरक्की के मार्ग पर ही अग्रसर करना चाहते हैं, इसलिए इन दोनों को तो गलत मत समझा करो। लेकिन अदरवाइज इसमें एक पॉइंट आता है कि आप जब भी इस व्यवसाय या नौकरी में जाते हैं तो आपको अपनी बात लोगों के सामने रखने में थोड़ी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, इसलिए आप वाद विवाद में भी कभी कभी पड़ जाते हैं। दर्शकों, बस वाद विवाद में नहीं पड़ना, यानी किसी भी तरह से वाणी से हो या फिजिकल हो या किसी भी तरह का हो, झगड़ा नहीं करना है। क्योंकि गुरु शुक्र का एक नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि अगर आप किसी भी तरह के झगड़े में आ गए हैं तो समझ लीजिए इन दोनों ग्रहों की युति का आपने नेगेटिव पार्ट पकड़ लिया और अब आप उस नेगेटिव पार्ट की तरफ चल पड़े हैं और वो नेगेटिव फल फिर आपको मिलना शुरू होगा। उसका नेगेटिव एक्सपेक्ट ये रहेगा कि जो आपकी अच्छी खासी क्वालिटीज हैं वो दिखनी लोगों को बंद हो जाएंगी, फिर जिसके कारण लोग आपको पसंद कर रहे थे वो सब एकदम विपरीत हो जाएगा। क्योंकि दर्शकों, अब मैं आपको इसका दूसरा पार्ट बताऊंगा जो नेगेटिविटी का बहुत ही गंभीर पार्ट होता है इस युति के अंदर। वो ये है कि जो भी ज्ञान ईश्वर आपको दे रहा है गुरु शुक्र की युति के रूप में, वो ज्ञान जब सर पर चढ़ जाता है, जब घमंड आ जाता है, जब आपको यश हजम नहीं होता, किसी भी तरह की कीर्ति आपके दिमाग पर चढ़कर नाचती है, तो समझ लीजिए आप विनाश के करीब हैं। मैं इतना कठोर शब्द यूज कर रहा हूं, विनाश। आज के कलयुग में विनाश कैसा होगा कि वो जो नॉलेज और मनी दोनों से आपको प्यार था ना, आपको काम मिलना बंद हो जाएगा। आप अपनी सर्विसेज यानी जॉब के अंदर भी जो फेम ले रहे थे उसका अपोजिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गुरु शुक्र जितना लोगों के प्रिय बनाते हैं ना, अगर घमंड में गलत वाणी का प्रयोग कर लिया तो उतना ही लोगों के अगेंस्ट में भी कर देते हैं और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आपने क्या किया। आप हमेशा अपने आप को ठीक ही मानते रहेंगे, दूसरे को कहेंगे कि आप अनप्रोफेशनल हैं, दूसरे को कहेंगे कि आप असभ्य हैं। खुद को बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि खुद की कितनी कमियां रही हैं जिसके कारणवश आपने दूसरे के साथ अपने संबंध बिगाड़े, क्योंकि आपको दूसरे की अच्छाई देखनी बंद हो जाएगी, क्योंकि आपको स्वयं पर बहुत घमंड हो चुका है। मेरे इन कठोर शब्दों को नेगेटिव मत लीजिएगा, मेरा कार्य है बताना। इसलिए ही कह रहा हूं कि गुरु शुक्र जैसे भारी ग्रहों की युति को संभालना आपकी कुंडली में जब ईश्वर ने दिया है ना, तो जरा बड़ा कार्य है। ध्यान रखिएगा, ये कुछ उस वरदान की तरह है जो श्राप बन जाता है, जैसे कि भस्मासुर के साथ हुआ था।
अपनी ही शक्ति के लिए स्वयं को नुकसान देना और अपनी शक्ति को आजमा के देखते रहना, भरोसा नहीं करना। तो कॉन्फिडेंस रखिए दर्शकों, पर ओवर कॉन्फिडेंस मत रखिएगा, नहीं तो ये युति आपको बर्बाद कर कर छोड़ेगी। अब इसी युति की एक और खास बताता हूं बात कि आपको प्रेम संबंधों में बहुत डालती है। आप कहेंगे आचार्य जी शुक्र है तो प्रेम संबंध तो आएंगे, लेकिन दर्शकों प्रेम संबंधों के भी रूप अनेक हैं। हम हर किसी से प्रेम करते हैं, पर उसके अनुसार और उसके रिश्ते के अनुसार प्रेम का स्वरूप बदल जाता है। यहाँ गुरु शुक्र मिलके सबसे पहले तो आपके अंदर एक ऐसा प्रेम भरते हैं कि अगर आप किसी को कुछ भी सिखाना चाहते हैं ना तो सिखा देंगे। साथ के साथ ही इतने अच्छे से सिखाएंगे दर्शकों कि अपने पास कुछ नहीं रखेंगे। तो ये आपके प्रेम का वो रूप रहा जिसमें आप अपने सिखाने वाले व्यक्ति, जिसे हम शिष्य कह सकते हैं, अब वो चाहे किसी भी उम्र का हो दर्शकों, यहाँ उम्र का रिस्ट्रिक्शन नहीं आ रहा। यहाँ हम सिर्फ टीचर्स की बात नहीं कर रहे, हम इसे ऐसे कहेंगे कि आप एक तरह के एजुकेटर हैं जो लोगों को सिखा रहे हैं। आप किसी को परामर्श भी देंगे ना तो इतना गहराई और डिटेल के साथ कोई कंसल्टेंसी जॉब करेंगे जिसमें आप अपने पास कुछ नहीं रखेंगे। तो इसलिए गुरु शुक्र की युति का ये वो पार्ट है जिसमें आप प्रेम करते हैं, अपने शिष्यों से भी बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और अपने साथ कार्य करने वालों के साथ भी बहुत प्रेम करते हैं। यही प्रेम जब गुरु शुक्र की युति के अनुरूप कुछ गलत स्वरूप ले लेता है तो थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ जाती हैं, क्योंकि प्रेम करो पर ऐसा प्रेम करो जो समाज में दिखे तो उंगलियां ना उठें। अगर आप ऐसे किसी प्रेम में पड़ गए जो आपको छुपा के करना पड़े, सीधे शब्दों में कह रहा हूं किंतु परंतु लगाए बिना दर्शकों, तो अदरवाइज अगर आप ऐसे प्रेम में पड़े और आपने यहाँ पर इस युति को किया खराब, तो जो कमाया ना मान सम्मान वो शून्य हो जाएगा, जो कमाया ना धन संपत्ति वो शून्य हो जाएगी। जिस कार्यशैली के कारण बहुत माने जाते थे आप, बहुत दूर दराज से लोग आपको जानते थे, वो सब शून्य हो जाएगा। तो संभालिए। मैं ये नहीं कह रहा दर्शकों कि आप चरित्रहीन हो, मैं सीधे शब्दों में ये कह रहा हूं कि प्रेम को नियंत्रित कीजिए और सामाजिक दायरे में प्रेम कीजिए। कि गुरु शुक्र का जो प्रेम है ना वो बड़ा गंभीर है, तो उसे सामाजिक गंभीर रेस्पॉन्सिबल प्रेम का स्वरूप दीजिए, इररेस्पॉन्सिबल प्रेम का स्वरूप नहीं दीजिए। नहीं तो कभी भी किसी समय कोई ऐसी दशा आएगी जीवन के अंदर किसी ग्रह की जो इनसे जुड़ा भी हो सकता है, इस पे दृष्टि भी दे सकता है, वो सब कुछ ले जाएगा दर्शकों। अगर आपको मेरी ये बातें समझ में आई है ना दर्शकों, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कि आपको ये बातें कैसी लगी। कुछ अच्छी कुछ बुरी, दोनों बातों का स्वागत है दर्शकों। साथ ही आप और किन ग्रहों की युतियां देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा दर्शकों। ये चीज कमेंट बॉक्स में हमें बहुत प्रेरित करती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आपने कर लीजिए, और हो सके तो अन्य लोगों को भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ दर्शकों।